का बालक कथा में आया और उसने मुझसे दो प्रश्न किए। पहला प्रश्न तो यह था कि महाराज जी, हम जन्म लेने से पहले कहाँ थे? और बोले, मैंने कथाओं में सुना आप कहते हैं कि हम भगवान के पास थे, तो फिर हमसे क्या अपराध हो गया जो ठाकुर जी ने हमको धरती पे भेज दिया? और दूसरा प्रश्न कि जब अश्वत्थामा ने निर्दोष बालकों को मार दिया, तो अर्जुन जब अश्वत्थामा को मारने लगा तो भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि ब्राह्मणों को नहीं मारना चाहिए? और यदि भगवान ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मणों को नहीं मारना चाहिए, तो खुद ने रावण को क्यों मार दिया? रावण भी ब्राह्मण था। पहला प्रश्न का उत्तर तो मैंने उसको तभी दे दिया था। मैंने कहा, जैसे हम माँ को बहुत अच्छे लगते हैं, माँ पिता हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जैसे हमारी आयु 4, 4.5, 5 साल की होती है तो स्कूल भेजते हैं कि नहीं भेजते? अब ऐसा तो है नहीं कि माँ पूरे दिन घर पे ही रखे, स्कूल भेजती है ना? बोले हाँ। हम बहुत रोते भी हैं, नहीं जाने का मन होता, फिर भी माँ जबरदस्ती बस में बैठा देती है, जाओ स्कूल। क्यों? क्योंकि कुछ समय के लिए जब हम स्कूल जाते हैं, अपनी माँ से दूर रहते हैं, प्रियों से दूर, तो वहां कुछ सीख करके आते हैं, खुद स्टेबल होना सीखते हैं। ऐसे ही हम हमेशा ठाकुर, अब ये बालक के समान उत्तर दिया गया, लेकिन ये आध्यात्मिक उत्तर भी यही है कि ठाकुर जी के पास हमेशा रहते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, भाई अब जाओ संसार रूपी विद्यालय में जाकर के कुछ सीख के आओ। अनेक प्रकार के स्वभाव वाले, अनेक प्रकार के व्यवहार वाले लोग तुमको मिलेंगे, उनके बीच स्टेबल होके दिखाओ। और तुमको कभी कभी गाइडेंस करने के लिए कथाएं, राम कथा, कृष्ण कथा, भगवत गीता आदि ये सब ट्यूशन भी कहीं कहीं मिलेंगे, उनसे तुम गाइड कर पाओगे, अपने आप को सिखा पाओगे कि आगे के परीक्षाओं में मुझे क्या करना है। संसारिक विद्यालय है, यहाँ हम सब विद्यार्थी आए हैं और यहाँ सीखने ही आए, हर दिन सीख रहे हैं हम। तो ठाकुर जी ने हमको पृथ्वी पर क्यों भेजा? सीखने के लिए भेजा, जैसे एक माता पिता किसी बालक को भेजते। दूसरे प्रश्न का जो उसने उत्तर मांगा, मैंने कहा बेटा ये तो मैं पढ़ के बताऊंगा कि ठाकुर जी ने ऐसा क्यों कहा कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। भगवान ने दो लोगों के लिए कहा है, एक तो ब्राह्मणों को और दूसरा स्त्रियों को मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। अब न्याय में तो जो भी है, हमारे भारत के न्यायालय में जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो एक अलग पक्ष है, पर ठाकुर जी ने दो लोगों के लिए कहा आध्यात्मिक पक्ष से कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य और स्त्रियों को भी मृत्यु दंड नहीं। तो मैंने कहा मैं देखता हूं कहां ठाकुर जी ने ऐसा क्यों कहा, और फिर जब कहा तो खुद क्यों मारा। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने वर्णाश्रमों का वर्णन किया और उसमें एक उत्तर मिला कि जो व्यक्ति जिस वर्ण का है, यदि वो उस वर्ण के नियमों का पालन नहीं करेगा, जिस वर्ण के नियम का पालन करेगा, मेरे सन्मुख वो उसी वर्ण का माना जाएगा। ब्राह्मण के धर्म क्या है? पढ़ना, पढ़ाना, दान लेना और दान देना, चार काम है ब्राह्मण के। पहला पढ़ना, पढ़ाना। मैं आपको ज्ञान नहीं दे सकता अगर मैं स्वयं नहीं अध्ययन किया होगा। तो आप लोग मुझे अगर प्रणाम भी करेंगे और कहीं ना कहीं आप लोगों से इतना भी कम मेरे पास नॉलेज है, तो आपका प्रणाम मुझे गिर देगा नीचे, आज नहीं तो कल। तो ब्राह्मण के चार कर्म, पढ़ना, पढ़ाना, दान देना और दान लेना। लेने पे तो सब हावी हैं, देने, ज्ञान देने पे तो सब हावी हैं और दान लेने पे सब हावी हैं, बस दो बातें भूल जाते हैं। ज्ञान लेना भी आवश्यक है और दान देना भी आवश्यक है ब्राह्मणों। तो भगवान जब वहां कहते हैं कि जो वर्णाश्रमी अपने वर्ण का कर्म ना करके दूसरे के वर्ण का कर्म करेगा, तो मेरे सन्मुख वो उसी वर्ण का माना जाएगा। रावण ब्राह्मण है, लेकिन अस्त्र लेकर के ठाकुर जी के आगे खड़ा है, जो कि क्षत्रियों का धर्म है, इसलिए मारा गया। 6